जीव की तुच्छ शक्ति के कांटे पर जब हम भगवान और गुरुदेव की क्रियाओं को तोलने जाते हैं तो सदा विफल होते हैं, क्योंकि भगवान की और गुरुजनों की जो क्रियाएं हैं वो साधारण बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से महापुरुषों की और परमेश्वर की जो लीलाएं हैं उन्हें नहीं समझ सकता। लीला में की लीला सिद्धांत को समझने के लिए लीला में के चरणों की शरण लेनी होती है। और इस बात को बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रमाणी गुरु के श्री चरणों में जाकर के आश्रय लेना होता है। जो अपनी विद्या, अपना पुरुषार्थ, अपनी शक्ति के बल पर भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है, वह ना तो भगवान को समझ सकता है और न जान सकता है। वह यथार्थ वस्तु को जान नहीं सकता। उसमें अपनी माइक बुद्धि से, माइक समझ से प्राकृत भाव घर कर बैठता है, उसके दिल में रहता है। और एक बात बताऊं भैया, भगवान की लीला को समझने के लिए गुरु की कृपा, गुरु का अनुग्रह, गुरु का साथ और भगवान की असीम असीम कृपा, गुरु की कृपा पर जब भरोसा होता है तब साधक को श्री कृष्ण के अचिंत्य महाशक्ति की शरण मिल जाती है। श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करना हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है, नहीं तो विपरीत धारणा हो जाती है, विश्वास नहीं होता। लेकिन गुरु कौन हो? गुरु कृष्ण तत्ववेता हो। श्री कृष्ण लीला उन्हीं के सामने कहनी चाहिए जो तर्क के स्थान पर विश्वास रखते हो, जो श्रद्धापूर्वक लीला कथा सुनना चाहते हो। भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पर उनका जो माधुर्य है बड़ा गोपनीय है। उनका प्रकाश उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। उनका माधुर्य तो उनकी मुग्धता में ही है। वे जब बहुत बड़े होकर भी बहुत छोटे बनते हैं, ज्ञान में होकर भी अज्ञ बनते हैं, प्रेमी भक्तों के साथ मिलन तत्व एवं विरह की लीला करते हैं, उस समय उनका माधुर्य सिंधु उमड़ता है। उसमें अनंत एक से एक विलक्षण विविध तरंगे लहराने लगती हैं, जिससे सारा जगत परमानंद सुधा से अपलवित हो जाता है। हमने लगातार 200 दिन कथा सुनी। मैंने राधा रानी पर अलग से बोला, श्री कृष्ण को पर अलग से बोला, 100 दिन बोला। ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये जो वात्सल्य और मधुर प्रेम की कल्प लताएं हैं, जो श्री कृष्ण की दिव्य कल्प वृक्ष से नित्य लिपटी रहती हैं, ये कल्प लताएं हैं, ये प्रेम की लताएं हैं। संसार की कोई भौतिक स्त्री, ब्रज की जो गोपियां हैं, ये जो प्रेम की कल्प लताएं हैं, इनका लिपटना चिपटना, इनका कोई स्तर नहीं हो सकता। भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार स्वीकार करते हैं।
अगर देखा जाए तो भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। ये हारते क्यों हैं? यह भगवान की प्रेमा अधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ कर भी करते हैं। वे तो नित्य विजयी हैं, उन्हें कौन हराए। पर भगवान और भक्त की होड़ में भगवान हार जाते हैं। उन्हें हारना पड़ता है क्योंकि वे प्रेम का बंधन मानते हैं। भगवान की लीला माधुरी और भक्त का प्रेम आपस में होड़ लगाए रहता है। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती रहती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीला को। भक्त जितना प्रेम करता ठाकुर जी उतने ही लीला बढ़ाते। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का आस्वादन करते, दोनों साथ साथ करते हैं। परस्पर विरुद्ध धर्मों का युगपत है, एक ही समय साथ साथ समावेश और समन्वय भगवान का स्वाभाविक गुण है। कैसे गुण है? नरसिंह तपानी उपनिषद में बात आई है। वीरम वीरम महा अनंतम महाहनंतम विष्णुम विष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम। भगवान तुर्य है, मतलब जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से अतीव चतुर्थ तुर्य है और साथ ही वो अतुर्य है। कैसे हैं, किस तरह से हैं, देखिए। नरसिंह तपानी उपनिषद में स्पष्ट कहा है, एक ही साथ भगवान अनात्म वस्तु भी, मतलब भगवान जड़ भी है और अनात्म वस्तु भी है। भगवान उग्र भी है एक ही समय में। कैसे है? जब उग्रता करते हैं तो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं, बड़ी उग्र आकृति है। लेकिन उसी समय उसी प्लेटफॉर्म पर भगवान एकदम शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भक्त चूड़ामणि प्रहलाद जी के लिए वो अनुग्रह करते, परम शांत हो जाते हैं। लेकिन एक ही समय में एक ही मुहूर्त में वह उग्र है और उसी मुहूर्त में वो परम शांत है। किसके लिए? प्रहलाद जी के लिए। ये उनके अंदर विलक्षणता है। वो कैसे हैं? असुरों का जब संहार करते हैं तो बड़े वीर हैं, बहुत वीर हैं। और जैसे ही प्रेमी भक्तों के सामने आते हैं तो अबीर हो जाते हैं, सदा ही पराजित हो जाते हैं। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोमकूप में धारण करते महान हैं, लेकिन जैसे ही वह मैया यशोदा की गोद में जाते वो नन्हे से शिशु बन जाते हैं, छोटे से बन जाते हैं। विष्णु सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, लेकिन वही विष्णु जब ग्वाल बालों और गोपियों के सामने आते हैं तो ए विष्णु एक देशीय बन जाते हैं, अर्थात 2 आंख 2 पैर 2 हाथ वाले साधारण से मनुष्य दिखते हैं। वे निर्गुण रहते हुए भी सगुण है, निराकार रहते हुए भी साकार है, पूर्णकाम होते हुए भी सकाम है, अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण करते हैं। वे सब कुछ हैं, साथ ही हैं, सबसे अतीत है। वस्तुता यह विरुद्ध धर्म आश्रिता ही भगवान की भगवत्ता है। इसको बिना समझे उनकी लीलाओं का सामंजस्य नहीं हो सकता। परम मधुर लीला रस का आस्वादन नहीं हो सकता और ना ही अचिंत्य ऐश्वर्य का ज्ञान ही हो सकता है। श्री कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप ज्ञान में कमी रह जाती है।
भगवान का रोना, क्रोध करना, स्तन का दूध पीना आदि के लिए व्याकुल होना ना तो प्राकृतिक है और ना काल्पनिक ही है। ये उनका प्रेमा अधीनता रूप नित्य स्वाभाविक उनका गुण है। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अशुजल दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नाट्य अभिनय नहीं है। ये तो श्री कृष्ण के आंतरिक बाल्य भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान दम भी नहीं करते। भगवान को वास्तव में दुख थोड़ी ही हुआ था, उन्होंने तो छल किया था। ऐसे विचारों से, ऐसे खराब विचारों से रस नष्ट हो जाता है। ऐसे विचारों से भगवान की माधुरी और भक्त का वात्सल्य दोनों खो दिया जाता है, दोनों खो जाते हैं। आध्यात्मिक चर्चा, भगवान के माधुर्य में आध्यात्मिक सूत्र लगाकर समझेंगे तो माधुर्य नष्ट हो जाएगा। एक बात बड़ी समझने की है, आंतरिक भाव का स्वाभाविक विकास वही होता है जहां जन समूह नहीं होता। नहीं समझे? जैसे जगत में भी साधारणता कोई स्त्री अपने किसी प्रेमी से मिलती है तो वो आंतरिक जो उसके भाव हैं वो सबके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती है, वो एकांत में करती है। जन समूह में कारण उपस्थित होने पर भी आंतरिक भाव प्रकट नहीं हो सकता। अकेले में निसंकोच भाव से आंतरिक भाव प्रकट होते हैं। किसी के असली स्वभाव को जानना हो तो अकेले में क्या करता है इसे देखना चाहिए, इससे उसका वास्तविक रूप प्रकट होगा। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के दूध उतारने चले जाने पर अकेले में क्रोध करके दही के मटके फोड़ डाले, भाग गए थे। ये दिखाने का नाट्य नहीं था, ये श्री कृष्ण का असली भाव था। मधुर लीला प्रेमी पार्षदों का अधिक जुटाव और रूप माधुर्य और बेणु माधुर्य, ये चार प्रकार के जो माधुर्य हैं ब्रजराज नंदन में विशेषता से विद्यमान जो है, ये सिर्फ ब्रज में रहते हैं, उनके साथ मथुरा और द्वारका नहीं जाते। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते और ना ही खुलवाना ही चाहते हैं। इस शब्द को आप रट लो। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते, किसी को बोलते नहीं। जिससे जो संबंध है, जिसके जो अनुभव है, जिसकी जो अनुभूतियां हैं, ये बाजारों में कहने के लिए नहीं है। भगवान के जितने वस्त्र हैं, अलंकार हैं, अस्त्र शस्त्र आदि हैं, सब के सब दिव्य चेतन और सच्चिदानंदमय है। वह सब के सब भगवत स्वरूप है। वे वैसे आदर्श रहते हैं पर समय समय पर किसी घरवाले के या भक्त के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। माँ यशोदा जब श्री कृष्ण को कोई आभूषण आदि पहनाती तब भगवान के आदर्श आभूषण आदि किसी न किसी रूप में उनके कोषागार में प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं आभूषणों से मैया उनका श्रृंगार करती है, किंतु भक्त को अपने अथवा घर वालों को ये ज्ञात नहीं होता कि भगवान के दिव्य आभूषण प्रकट हुए हैं और वह उनके द्वारा उनका श्रृंगार कर रहा है। ये भक्तों को कभी पता नहीं चलता। भगवान की लीला के संबंध में जिस समय कोई संदेह होता है उस समय वस्तुतः भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्हें अपनी श्रेणी में ले आते हैं, नहीं तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। आपको भगवान पे संदेह हुआ तो क्यों हुआ बताइए? इसलिए कि हम उन्हें अपने लेवल पर ले आए हैं। अब वो भगवान नहीं रह गए। भगवान का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वाणी देखने में विपरीत जान पड़ने पर भी तत्वतः सत्य है। भगवान की लीला कथा अत्यंत रुचिकर, सब
को समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। ये सच्ची है बात। भगवान से संबंध होते ही सब दोष मिट जाते हैं। आपके दोष नहीं मिट रहे हैं इसलिए कि अभी संबंध नहीं बन पाया है। ये सारा संसार आभासी है। हम लोग आभासी दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग आभासी हैं, हमें लगता है भक्त हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान ने कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोग बहिर्मुखों से कहा जाए कि यम नियम आदि करो तो कौन करेगा, पर कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो उनका भी मन लग जाता है। ये बात देखी गई है, मेरे जीवन का अनुभव भी है। बड़े बड़े बहिर्मुख लोग अगर कथा में आके बैठ जाते हैं तो बड़े शांत से प्रसंग को सुनते हैं। अग्नि को देखे नहीं, अग्नि को समझे नहीं, पर अग्नि से स्पर्श हो जाए तो अग्नि का वस्तु गुण दहकता जला ही देता है। जलने पर उस पर श्रद्धा अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत सच्ची है, बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती ही नहीं। महापुरुषों के मुख से कथा ऐसे सुनने को नहीं मिलती। बहुत पुण्य चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। जो तार्किक है वे उसे व्यर्थ मानते हैं और जो ग्रहासक्त हैं उन्हें कथा सुनने का भी अवकाश नहीं है। भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है, उसकी जो धारा आती है उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दो। बस वह पीयूष धारा बिना बाधा के कानों में जाती रहे। ये धारा भीतर पहुंची कि उसने जन्म जन्मांतर के कूड़े की राशि को धो बहा दिया। फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी और आग तो जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीजों को दूर बहा देगी और साथ ही अंतकरण को बना देगी द्रवता हमारे। उससे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। जो आपका दिल है जिसमें कूड़े जन्म जन्मांतर के कूड़े पड़े हैं, ये पूरा का पूरा कूड़ा ये कथा गंगा ऐसे प्रेशर से दूर करेगी कि अंतकरण को द्रवतामय बना देगी। ये बड़ी पक्की बात है। जहाँ श्रोता के मन में तर्क नहीं, विवाद नहीं, केवल रस पीने की इच्छा है और केवल उस रस को बढ़ाने के लिए प्रश्न है, तो वही वास्तव में लीला कथा में रस आता है। अंतर रहस्य कथा वही प्रकट होती है जहाँ वक्ता के मन में स्वतः श्रोताओं की रुचि एवं इच्छा देखकर वस्तु जागृत हो जाती है। कहने वाले के पास बहुत सी बातें हैं पर श्रोता को की रुचि न देखकर वे छिप जाती है। किंतु एक समुदाय वह होता है जब बैठने से वक्ता के मन में नई नई बातें उदय होती है। ये बात भी बोल दूं, वो बात भी बोल दूं। परीक्षित राजा की भांति जहाँ श्रवण का आग्रह है तथा निरंतर कथा श्रवण करने पर जहाँ तृप्ति नहीं, खाए जाए और भूखे खाए जाए, और भूखे ऐसे समुदाय में वक्ता के मन में अंतरंग नवीन नवीन कथाओं की स्फूर्ति होती रहती रहे। स्फूर्ति होती ही वहां है कथा की जहां प्रेमी लाडले और भगवान के लीला कथा के भूखे बैठे हो। भगवान की लीला कथा ही ऐसी है कि वह कैसे भी कानों में जाए पाप ताप को नष्ट कर देती है।
पर जो श्री कृष्ण भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनके मुख से यदि कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो सोने में सुहागा है। तब तो पाप ताप रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। अतः वे जो शब्द उच्चारण करते हैं वो श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही करते हैं, अर्थात वो श्री कृष्ण को छूते हुए आते हैं। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा ज्योति के दर्शन चाहते हैं, और ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य आदि मुक्ति चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। श्री कृष्ण हित की चिंता इनमें से किसी के मन में नहीं है। ये तो श्री कृष्ण को नित्य सुख मानते हैं, पर जो लोग श्री कृष्ण के साथ ममता के बंधन से बंध कर उनको पुत्र, सखा, प्राण, बल्लभ आदि मानते हैं, वे अपने सारे सुखों को भूलकर श्री कृष्ण के हित की चिंता करते हैं। उनका अपना सुख दुख कुछ नहीं रहता। वे अहम को भूलकर केवल श्री कृष्ण सुख रूप ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण में ऐसे ममतावान भक्तों की ममता के अनुरूप लीला करके दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त धन्य है, धन्य है, धन्य है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।